थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, आई लव यू। तू नहीं होता तो आज मैं क्या ही करती। तुझे मना किया है ना, ये वर्ड्स मत कहा कर मुझसे। अरे यार तू भी ना। अच्छा बाबा सॉरी। चलो अब अपना थोपड़ा सुधार, क्योंकि इस पे शाम के 6 बजे ऑलरेडी 12 बज गए हैं और फिर चलना भी तो है। ये है केडी, माय बेस्ट फ्रेंड कनाल, कॉलेज का मेरा सबसे पहला दोस्त। आज हमारा क्लब जाने का प्लान है, जिसकी 10 मिनट पहले धज्जियाँ उड़ चुकी होती, because at the last moment my teacher came to me and said that I have to be there to welcome our chief guest of today's workshop in the college. हाँ, but all thanks to KD. उसने जैसे ही सुना वो भागा भागा आया and he said that my भैया just met an accident and got his right leg fractured. I just have to go hospital immediately. और ये कह के वो मुझे वहाँ से भगा लाया. So my भैया, who even doesn't exist, saved our party plan today. By the way, we are in the end of our second year and in 2 सालों में कॉलेज का बच्चा जान चुका था कि अगर किसी खुराफात में हम में से किसी एक का नाम शामिल है तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन तो एकदम पक्का है. हम लोग सुबह कॉलेज साथ जाते, पूरा दिन साथ बिताते, बहुत मस्ती करते और फिर शाम को घर वापस भी साथ ही लौटते थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट. एक दिन क्या हुआ, मेरी बुआ के घर पर कोई फंक्शन था तो मैंने कुणाल को कॉल किया और बोल दिया कि तू चल, मैं आफ्टर लंच आती हूँ. फिर जैसे ही बुआ के घर का फंक्शन खत्म हुआ, आई रीच्ड कॉलेज एंड आई वाज सर्चिंग फॉर कुणाल. तभी रिया दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई और कहने लगी, यार वी वर जस्ट प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर एंड आई गॉट अ डेयर टू से आई लव यू टू कुणाल. जैसे मैंने उससे आई लव यू कहा, वो बहुत अपसेट हो गया, बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया. हमने पीछे से चिल्ला के उसे बोला, हे केडी रुक जा, वी वर जस्ट प्लेइंग, बट वो रुका ही नहीं. और तब से गार्डन की इस लास्ट वाली बेंच पर एकदम चुपचाप बैठा है. हम तब से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. वेट, क्या कहा? आई लव यू? मर गए. एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आई जस्ट ran to the garden. He was sitting there on the last bench और अपनी डायरी को खोलकर बस एकटक उसे देखे जा रहा था. मैं चुपके से उसके पीछे गई और उसकी डायरी छीन कर थोड़ा दूर भाग गई. वो चिल्लाने लगा, देख डायरी नहीं, डायरी वापस दे दे. मेरा इंटेंशन ओनली उसका माइंड डाइवर्ट करना था और मैं डायरी उसे वापस भी दे देती. बट फिर सडनली मेरी नज़र गई डायरी के उस खुले हुए पेज पर, जिस पर लिखा था, आई हेट आई लव यूज. ये तो कहीं ना कहीं मुझे पता था और इसका रीज़न भी मैंने कई बार जानने की कोशिश की थी, पर उसने कभी बताया ही नहीं. और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. मैंने सोचा आज तो इस डायरी से मैं इसका रीज़न पता करके ही रहूँगी. उसमें लिखा था, वो 4 साल जिसके हर दिन की शुरुआत आई लव यू से होती थी और हर रात जिसकी आई लव यू पर ख़त्म होती थी. एक दिन जैसे इस पूरे सिलसिले पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया. तुमने अचानक आके कह दिया वी शुड ब्रेक अप. मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. और मैंने तुमसे जब रीज़न पूछा तो तुमने कहा, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग. इट्स नॉट वर्किंग. वो 4 सालों का प्यार मुझे एक पल में धुंधला होता नज़र आ रहा था. और इसके साथ ही वो सारी बातें, वो आई लव यूज जो हमने एक दूसरे को कहे थे, उन सबका अस्तित्व भी धुंधला हो गया था. एंड नाउ आई जस्ट हेट आई लव यूज, बिकॉज इन 4 सालों के 2924 आई लव यूज भी हमारे प्यार को बचा नहीं सके. और ये पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे. और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों कुछ लोगों को आई लव यू शब्द से ही नफरत जैसी होती है. दरअसल नफरत उन शब्दों से नहीं, नफरत उस एहसास से होती है जिसे बयां करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है. या सच कहूँ ना तो नफरत उस एहसास से भी नहीं होती है. नफरत उस एहसास के साथ किए गए खिलवाड़ से होती है. आई विश आई लव यूज कुड ऑलवेज मीन दैट आई रिस्पेक्ट यू फॉर who you are. I adore you as you are, today and forever, without those silent intentions of I want till I need you. I love you till I can use you. I know हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कोशिश तो कर सकते हैं ना कि कुछ बातें जिनका मतलब बहुत खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे, उन पर से लोगों का भरोसा कभी उठे नहीं, जैसे कि आई लव यूज. थैंक यू.